माँ भारती को प्रणाम करता हूं, सभी को राम राम। ज्योमेट्री का सेशन शुरू हो रहा है और ज्योमेट्री के सेशन में हमारा सबसे पहला चैप्टर है बहुभुज, यानी कि पॉलीगन। सबसे पहले तो समझिए पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन होते हैं आपका जब दो भुजाओं से अधिक भुजाओं से जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपका पॉलीगन कहलाएगी। यानी कि दो भुजाओं से ज्यादा भुजा होनी चाहिए उसमें, तब वो क्या बनेगा, आपका पॉलीगन बनेगा। ठीक है, दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी भी ले जाइएगा। ठीक है, जितनी भी भुजाएं ले जाइएगा सभी क्या कहलाएंगे, आपका पॉलीगन कहलाएंगे। यानी कि भुजा दो से ज्यादा होनी चाहिए। जैसा पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भुजाएं हैं। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। ठीक है, अष्टभुज। इसमें 5 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसको क्या बोलेंगे, पंचभुज। ठीक है, पेंटागन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 भुजाएं हैं, इसको क्या बोलेंगे, षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन। ठीक है, और भी आएंगे 9 भुजाओं वाला, 10 भुजाओं वाला। ठीक है, बहुत सारे बनेंगे। तो अब बात करें तो पॉलीगन आपका दो टाइप के होते हैं। पॉलीगन है आपका दो टाइप के। एक तो आपके होते हैं रेगुलर पॉलीगन और एक होते हैं आपका इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन से होंगे, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी। सभी भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। और जिसमें सभी भुजाएं बराबर ना हो वो क्या कहलाएगा, आपका इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। क्लियर। ये तो हो गया आपका साइड के हिसाब से। साइड के हिसाब से दो प्रकार का, रेगुलर और इर्रेगुलर। एक होता है आपका एंगल के हिसाब से। एंगल के हिसाब से भी आपका दो टाइप के होंगे। एक होगा आपका उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, और एक होगा आपका अवतल यानी कि कॉनकेव। कॉन्वेक्स कौन सा होगा, जिसका कोई भी एंगल 180 से ज्यादा का ना हो। ठीक है ना, डेफिनेशन समझ लेना, जिसमें कोई भी एंगल 180 से ज्यादा का ना हो। अब जैसे यहां देख रहे हो कोई भी 180 से ज्यादा का है क्या, नहीं है, तो ये सभी क्या है, आपका कॉन्वेक्स है। अब कॉनकेव कौन सा होगा, कॉनकेव होगा जिसमें एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल कितने के हो जाएं, 180 से ज्यादा के हो, एक या एक से ज्यादा, तो वो कहलाएगा आपका क्या, कॉनकेव। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आपका, अब जब एंगल की बात आई है तो एंगल भी दो टाइप के होते हैं। एक होगा आपका आंतरिक एंगल, आंतरिक, और एक होगा आपका बाह्य यानी कि इंटरनल एंगल, और एक आपका एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अब जो आप फिगर के अंदर देख रहे हैं ये सब क्या है, आपका इंटरनल एंगल है। ये क्या है, इंटरनल एंगल। अब एक्सटर्नल कौन से हैं, जो फिगर से बाहर होंगे। अब फिगर से बाहर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इन सब लाइनों को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब यहां भी एंगल बना, यहां पे भी एंगल बना, यहां पे भी एंगल बना, और एक इधर एंगल बना। तो अब ये मुझे बताइए इसमें एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, कौन सा वाला होगा, ये वाला। अगर आपने इसको रख दिया तो ये एक्सटर्नल एंगल नहीं है। ठीक है ना, ये लाइन है, एंगल किधर है, इधर है। ठीक है, इस लाइन के साथ ये लाइन जुड़ रही है ना, तो एंगल इधर बना है। तो ये आपका इंटरनल एंगल है और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। अब एक लाइन जो होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है, 180 डिग्री की होती है ना। अब एक एक्सटर्नल एंगल, एक इंटरनल एंगल, तो यहां से एक चीज हमारी फॉर्म होके आती है। क्या फॉर्म होती है कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू कितना होगा, 180 का। इस फार्मूले को याद रखना, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल दोनों मिलकर कितने डिग्री के बनेंगे, आपका 180 डिग्री के। अगर आपको सपोज इसने कह दिया कि भाई इंटरनल 57 है तो एक्सटर्नल बताओ, तो क्या करेंगे, 180 में से 57 माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 और 7 में 5 के 2, कितना आ गया, 100
123 डिग्री। ठीक है, अंदर 57 है तो बाहर कितना होगा 123 डिग्री का। क्लियर? एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। अब आपसे बात करी जाए कि भाई ये हमने देखा ये आपका त्रिभुज है। अगर क्वेश्चन कह दिया कि त्रिभुज के सभी एंगल का सम कितना होता है इंटरनल एंगल का, तो इंटरनल एंगल का सबको याद है, त्रिभुज के इंटरनल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री के। ठीक है, ये आपका क्या है क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में कितने होते हैं 360। ठीक है, ये क्या है आपका ऑक्टागन, इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें भी ज्यादा होगा, या तो सबको प्लस करके देख लो, जो मैंने आपको एंगल ये दिखाए हैं इन सबको प्लस करके देख लो। प्लस करोगे तो बहुत समय लगेगा, अगर उसने नहीं दिए तब कैसे करेंगे, 2-4 के तो हमें याद रहते हैं, जिसके नहीं दिए उसके कैसे निकालेंगे। तो आज हम बात करेंगे एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा आपका उसके लिए पहले एक दो चीजें आपको चल रही है। दो चीजें कौन सी चल रही है? पहले तो एक चीज चल रही है आपको कि बाह्य एंगल जो होते हैं यानी कि एक्सटर्नल एंगल, इसका ये आपको याद रखना है कि कोई भी फिगर हो, कितनी भी उसमें भुजा हो, सभी का एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। इंटरनल चेंज होगा, इंटरनल हर किसी का अलग अलग होगा, लेकिन एक्सटर्नल एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। एक्सटर्नल एंगल हमेशा ही कितने डिग्री का रहेगा 360 डिग्री रहेगा, चाहे कोई सी भी फिगर हो। क्लियर? अब हम कैसे फॉर्म करते हैं, मान लीजिएगा मुझे ये मैंने आपके सामने क्या दिया है, ये 8 भुज दिए हैं यानी कि ऑक्टागन दिया है, और इसके मुझे सभी आपका अंदर के जो एंगल है इनका सम निकालना है। ठीक है ना, आंतरिक कोण का योग, किसमें ऑक्टागन में। ऑक्टागन में भुजाएं कितनी हो गई 8 हो गई। इसका मुझे क्या निकालना है, ये मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं रेगुलर, लेकिन आपके सामने जो है ये क्या है इर्रेगुलर है। ठीक है ना, ये इर्रेगुलर है, इसमें अलग अलग एंगल है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे हम आपका रेगुलर, जिसके सभी साइड क्या होंगी बराबर होंगी, और सभी साइड बराबर होंगी तो सारे एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है ना, तो हम आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं, किसकी आपका अष्टभुज की। तो अष्टभुज की जब हम बात करें तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, देखो एक तो है कि मैं जो है इन सबको प्लस कर दूं ये, लेकिन ये क्या है ये तो इर्रेगुलर है, तो इसको तो मुझे लेना ही नहीं है, मुझे रेगुलर की बात करनी है। तो मुझे पहले रेगुलर का क्या चाहिए कि इसका आंतरिक कोण कितना होता है। इस क्वेश्चन को यह भी कह सकता है कि अष्टभुज में यानी कि ऑक्टागन में आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा। जब एक निकल जाएगा तो 8 तो अपने आप ही आ जाएंगे, सम तो अपने आप ही निकल जाएगा, मुझे एक निकालना है। अब एक निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला याद रखना है कि हमारे पास में फार्मूला था क्या कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री का था 360 डिग्री, चाहे फिगर कोई सी भी हो उसका एंगल कितने डिग्री का रहेगा 360 डिग्री का। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं 8, तो हम क्या करेंगे 360 को 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यह आपका आ गया 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि एक्सटर्नल एंगल आपका कितने डिग्री का आ चुका है 45 डिग्री का। अब इंटरनल एंगल निकालना बड़ा आसान है, क्या बताया था एक फार्मूला बताया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू आपका कितना 180, तो 180 में से इसको क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 135 डिग्री। ठीक है, तो अष्टभुज में हर एंगल कितने डिग्री का होगा 135 डिग्री का होगा। ठीक है ना, रेगुलर में। अब 135 डिग्री का एक है, अब इसमें कितने एंगल हैं 8 भुजाएं हैं तो 8 एंगल बनेंगी, तो 8 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 4 8 या 24 और 4 आपका 28। ठीक है, 2 8 1 8 और 2 10, यानी कि इसका एंगल की सम कितना आ गया आपका 1080। यहां तक की बात क्लियर हो गई। या तो हम ऐसे निकालें
या मैं अब इसके लिए एक आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं। जब भी मुझे किसी भी आकृति का एंगल का सम निकालना है, ठीक है, आकृति का एंगल का सम निकालना है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल, इसके लिए आपको फार्मूला लगाना है आपका n-4 इंटू में 90। ठीक है, क्या फार्मूला लगाएंगे? n-4 इंटू में 90, या इसको दूसरा भी कह देते हैं 2n-2 इंटू 180 भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, बात एक ही है। क्लियर? तो n-2, हाँ नहीं, ये या तो ये लगाओगे, यहां 180 आएगा फिर, या फिर आप डायरेक्ट क्या लगाओ, n-4 इंटू 90। अब जैसे हमने बात किया त्रिभुज, त्रिभुज में इंटरनल एंगलों का सम क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 रखेंगे आपका। ठीक है, एक मिनट, ये उल्टा रख दिया हमने। एंगल का सम निकालना है ना, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला रख दिया, उल्टा रख दिया। सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू आपका 2n-4 इंटू में आपका 90। ठीक है, ये रखेंगे। टू n-4 इंटू 90। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। अब 3 भुजाएं हैं तो 3 दूनी 6 माइनस 4 और गुणा में कितना 90, तो 2 गुणा 90 यानी कितना आ गया 180। तो त्रिभुज में कितने होंगे आपका, तीनों का एंगल का योग होगा आपका 180। और अगर हमें मान लीजिएगा निकालना है किसका, क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटर। अभी मैं इसको स्क्वायर नहीं बोलूंगा या कुछ नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने इसकी अभी प्रॉपर्टी नहीं बताई है। ठीक है ना, जब इसकी प्रॉपर्टी होगी तब उसके अकॉर्डिंग ये आपका कहीं पे स्क्वायर होगा, कहीं पे ये आपका रेक्टेंगल होगा, कहीं पे ये पैरेललोग्राम होगा, कहीं पे ये आपका रोम्बस होगा। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी के आधार पर होगा। अभी केवल क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रिलेटर कहलाएगा, यानी कि जिसमें 4 भुजाएं हो। तो 4 भुजा वाले में आपको सम, इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका 2n-4 इंटू में क्या लगा देंगे आपका 90। अब n है आपका, इसमें कितनी भुजाएं हैं 4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4, गुणा में 90 कितना आ गया आपका 360। ठीक है, हमें निकालना है पेंटागन का, यानी कि 5, जिसमें 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाएं, तो n की जगह क्या रखोगे 5, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 10 में 4 गए 6, 6 गुणा 90, तो कितना आ गया 540। ठीक है, अगर हमें निकालना है इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, षष्ठभुज, षष्ठभुज का निकालना है तो हमें n की वैल्यू क्या रखेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए 8, गुणा में 90, तो 9 × 72, कितना आ गया आपका 720। क्लियर? किसी का भी आपको इंटरनल एंगल निकालना है, सम निकालना है, तो उसके लिए आप क्या फार्मूला लगाओगे 2n-4 इंटू में 90। और अगर किसी का इंटरनल एंगल निकालना है तब क्या करेंगे, ठीक है ना, कोई भी भुजा, कोई भी साइड दे दी, उसका आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिएगा एक बहुभुज में 10 भुजाएं हैं। ठीक है, तो प्रत्येक एंगल कितना होगा। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं 10 भुजाएं, तो उसका आपको प्रत्येक एंगल निकालना है। जब एंगल निकालने की बात करेगा तो इंटरनल एंगल निकालना है। कौन सा निकालना है, इंटरनल एंगल। ठीक है, 10 भुजाओं वाले में, यानी कि 10 भुजा वाला क्या कहलाएगा डेकागन। ठीक है, डेकागन में
एवरी इंटरनल एंगल निकालना कितने डिग्री का होगा, ठीक है। सम नहीं निकालना, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। या तो दो तरीके से कर सकता हूं मैं, या तो मैं सम वाला फार्मूला लगा के कर सकता हूं, या फिर एक मैं आपका कर सकता हूं कि भाई पहले मैं एक्सटर्नल निकाल लूंगा। एक्सटर्नल निकालूंगा तो एक्सटर्नल का फार्मूला क्या है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू होता है आपका 360/n, यही तो था। एक्सटर्नल एंगल मेरे पास में, अब ये n की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 10, तो 360/10 यानी कि कितना आ गया 36 डिग्री का। तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य एंगल आपका 36 डिग्री है, तो इंटरनल कितना होगा, एक फार्मूला और था हमारे पास, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू कितना 180। तो 180 में से क्या कर देंगे आपका माइनस कर देंगे हम 36 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना आ गया 144 डिग्री, ठीक है। 7 में 3 गए 10 में से 6 गए 4, 7 में 3 गए 4, 144, ठीक है। तो कितना आया 144 डिग्री। तो अब आपको निकालना है सम, तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सम आ जाएगा। या मुझे इंटरनल निकालना था, इंटरनल आ गया। या फिर हम दूसरा कर सकते हैं, भाई हमें सम ऑफ इंटरनल एंगल का फार्मूला क्या था, उसका था फार्मूला आपका 2n-4 इंटू में आपका क्या 90। तो पहले मैं क्या निकाल लूं, सम निकाल लूं, ठीक है। सम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको किससे 10 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहां हम निकालते हैं 10 दूनी 20, 20 में से 4 गए 16, गुणा में आपका 90, तो 0, 16 निम्मा 144, तो आपका कितना आ गया 1440। ये आया सम। टोटल कितनी भुजाएं हैं 10, 10 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, तो 1440/10 कितना आ गया 144 डिग्री। क्लियर। तो इंटरनल एंगल समझ गए, एक्सटर्नल एंगल समझ गए, सम निकालना आ गया, ठीक है ना, या कोई सा भी अंदर एंगल निकालना आ गया। ये हमारी बात हो रही है, याद रखना, रेगुलर पॉलीगन की। किसकी बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन की। इर्रेगुलर में नहीं लगेंगे ये, क्योंकि इर्रेगुलर में क्या होगा, हर एंगल क्या होगा अलग अलग होगा, तो वो फॉर्मेट नहीं हो सकता, वो नहीं निकलेगा, केवल रेगुलर का निकलेगा। तो यहां तक की बात क्लियर। अब इसमें बात आती है आपका नेक्स्ट, मैंने मान लीजिएगा कोई पॉलीगन ले लिया, एक क्वाड्रिलेटर ले लिया हमने, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर ले लिया, और इसमें कहेगा ये आपका विकर्ण निकालो, इसमें विकर्ण कितने होंगे, विकर्ण यानी कि डायगोनल, ठीक है ना। इसमें हमें क्या निकालने हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है डायगोनल की, एक कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से मिला दो, वो क्या कहलाएगा डायगोनल। यानी कि एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से अपोजिट, ठीक है ना, कौन सी अपोजिट, ऐसा नहीं है ये भी वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स है, इसको इससे मिला दूंगा तो ये डायगोनल नहीं है, ये क्या है, ये तो साइड है, अपोजिट से मिलाना है। तो अपोजिट से मिलाऊंगा तो ये हो गया, अपोजिट से मिलाऊंगा तो ये हो गया। कितने डायगोनल आए, 2 डायगोनल आए, ठीक है। चलो बड़े आसानी से निकल गए, आगे चलते हैं। अब इसमें गिनते, इसमें कितने डायगोनल आएंगे, देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज हो गया। अब डायगोनल निकालने हैं, ठीक है। अब यहां करेंगे कि 4 थे उसके आधे 2 हो गए, यहां 8 है तो उसके आधे 4 हो गए, नहीं, ठीक है। इसमें बेटा गिनेंगे तो 20 डायगोनल आएंगे। कैसे, देखो यहां से चलो, इसको यहां नहीं मिला सकता, यहां एक डायगोनल, 2 3 4 5 यहां नहीं मिला सकता, ठीक है ना। यहां से चलें 6 7 8 9 10, ठीक है, यहां नहीं मिला सकता। अब यहां से आइए 11 12 13 14, ठीक है, यहां मिला हुआ ऑलरेडी 14 हो गए। यहां से चलेगा 15 16 17, ठीक है, ये मिला हुआ है, ठीक है। यहां से चलिए 18 19 ये मिले हुए हैं। अब यहां से आइए 20, ये भी मिला हुआ, ये भी मिला हुआ, ये भी मिला हुआ, कितने हुए 20। एक क्या बन गया जाल, ये क्या बन गया जाल बन गया। तो जाल को अब कहां तक याद रखेंगे,
अब कैसे याद करना है इसको, आपका इसका फार्मूला याद रखिएगा। जब भी मुझे किसी भी आकृति के क्या निकालने हो, डायगोनल निकालने हो, विकर्ण निकालने हो, तो उसके लिए आप फार्मूला याद रखेंगे। एक तो फार्मूला है आपका n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और इसमें से n क्या कर दो, माइनस कर दो। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। नंबर इसमें कितनी थी, साइड कितनी थी, 8, तो 8 गुणा 7 बटे में 2 और माइनस कितने, 8, 2 चौक 8, 4 सत्ते 28, 28 में से 8 के कितने बचे, 20। अब इसमें लगा के देखो, 4 गुणा 4 में से गया 3 बटे 2 और माइनस 4, तो 2 दूनी 4, 6, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। तो हर किसी के डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल निकालने के लिए फार्मूला है आपका n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और माइनस n, क्लियर। या फिर एक डायरेक्ट एक और फार्मूला लगा सकते हैं, n इंटू n माइनस 3, ये भी लगा सकते हैं, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, इसी का ही फार्मूला है, इसी को आगे फॉरवर्ड करके बनाया है ये। तो n कितना है यहाँ पे, 8, 8 गुणा 8 में से 3 गए 5 और बटे में 2, तो 2 चौक 8, 4 पंजे 20। या तो इसको याद रखो या इसको याद रखो, दोनों में से एक लगाना है। जो भी लगाना है आपको वो लगाइए, मैंने दोनों फार्मूले बता दिए आपको, क्लियर है। तो ये बात होगी आपका इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, डायगोनल निकालने की। इसके अब इसमें जो हम चलेंगे, अब ये बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है आगे। अभी इसमें आपका पॉलीगन में जो हम चलेंगे, क्वाड्रिलेटर आएंगे, ट्रायंगल आएंगे, ठीक है, सर्कल आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, उनका एरिया आएगा, बहुत सारी चीजें निकालने के लिए आएंगी। तो अब आशा करता हूं कि ये आप जो है इंटरनल, एक्सटर्नल, डायगोनल, इनको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।